of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide, and this was all about MET 08 सर। इस पेपर को कैसे करना है, करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम कर लें उसके बाद कुछ भी ना करना पड़े, मतलब दिमाग में कई सारी चीजें आ रही है, ऐड ऑन करना है, फिर कैसे समझेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को ऑन टिप करें। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस भी होंगे और उनके आंसर्स भी होंगे, सीरियसली क्वेश्चंस भी होंगे, उनके आंसर्स भी होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो सर हमारे पास है 45 डेज, पेपर आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो मैं इसको कैसे करूं एंड व्हाट बी द बेसिक स्ट्रेटेजी। कोर्स कंटेंट सामने लिखा हुआ है पर मैं यहाँ इनके डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डिस्कशन करनी है सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, कि जिनको करने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर कितने होंगे क्वेश्चन, मतलब 30 40 50 कुछ क्वेश्चंस, जस्ट 2 3 23, 2 और 3। सर ये 2 और 3 दोनों मेरे साथ बहुत जगह जुड़े हुए हैं, रीजन बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम करेंगे क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड। कहां से सर, आंसर से उठाएंगे नोट्स, उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर करूंगा तो आप लोग उसको लास्ट तक सॉल्व कर लेंगे। टाइम है, ऑनेस्टली टाइम बहुत है, तो फिलहाल सिर्फ उससे इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं चाहे वो इंट्रोडक्शन से लेके स्टोन एंजल तक हो, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। वो कंफर्म क्वेश्चन आएंगे, आपको उनके आंसर मिलते रहेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने निकाल लेना है पेन एंड नोटबुक, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। टिल देन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो यू गेट रियली ईच एंड एवरी वीडियो। फॉर दैट नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलना। तो लेट्स स्टार्ट अप द क्लास विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। सो शुरू करते हैं अभी। So the time to discuss the questions, the time to discuss the question, here I am having the question along with the answers। सर कहीं नहीं, सिर्फ मेरी नोट्स हैं, आप इन्हीं नोट्स से मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एक बच्चे ने बोला सर जिनके पास नोट्स नहीं है वो बेचारे क्या करें, उनको क्वेश्चन तो दे दो, आंसर नहीं दे दो। मैंने कहा यार मैं क्वेश्चन पूरे शेयर करूंगा, आज मैंने कंफर्म प्रॉमिस किया था। 3 से 4 स्टूडेंट थे, उनको मैंने कहा था मैं कंफर्म आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपको, आंसर्स डेफिनेटली आपको लेने पड़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते। तो उनके लिए पीछे नंबर दिया गया, जिनको इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं। मार्क्स कैसे आते हैं वो आप सबको पता, वीडियो देखते रहते हैं मेरे यार। कम टू द पॉइंट, फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। So what is Commonwealth literature? सर इसमें कैनेडियन लिटरेचर आएगी, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आएगी, अफ्रीकन लिटरेचर आएगी, क्या चेंजेस आएंगे, क्या है, सारे के सारे आंसर्स हमें पता होने चाहिए। ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हो, व्हाट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। जंप अप टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या colonial education system was inadequate for the creation of a national consciousness। I repeat the question, guys. Listen carefully. This question would come in paper. ये कुछ intuition बोलती है। क्या है, colonial education system was inadequate for the creation of a national consciousness. Discuss the reference of Caribbean situation. Yes, you need to mention about the Caribbean situation. Now you can connect this question with a grain of wheat and a dance of forest. Yes, you can connect. अब आप इस आंसर को कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। Jump up to the next question. Comment on the politics of language. State from there. Comment on the politics of language on the understanding of African literature. On the understanding of African literature. Jump up to the next question. Discuss the aspects of newness and continuity. भाई ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसको आपने ऑन टिप करना है। क्या? Discuss the aspects of newness. The aspects of newness and continuity in newly emerging literature. Newly emerging literature, इसको contemporary literature भी कह सकते हैं, nothing wrong in it, you can say this and you can write an answer in a perfect manner, जिसको आप बोलते हैं MET 15 में जाएंगे तो वहां भी यही पढ़ने वाला है, कुछ गलत नहीं होगा। Come to question number 5, here we are. Comment on the significance of a grain of wheat. I repeat, comment on the significance of a grain of wheat. ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे पुट ऑन करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे दिमाग लाएंगे, एंड हाउ यू गोइंग टू डिलीवर दिस ऑल मीन इन योर माइंड, मस्ट बी। जंप अप नेक्स्ट पार्ट। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हम आपका। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ ग्रेन ऑफ व्हीट। कैन एनालाइज अ ग्रेन ऑफ व्हीट एज अ शिफ्ट इन थीम्स। Analyze a grain of wheat as a shift in themes from encounter to conflict. I repeat, analyze a grain of wheat as a shift in themes. Shift in themes from encounter to conflict.
ये हमें पूरा पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होगा, इसके आंसर को कैसे लिखूंगा, प्रेजेंट कैसे करूंगा, हाँ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट आंसर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय वुमन इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट. सर अभी तो सिर्फ पहले में ही हम मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टली हमारे पास हैं. द क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय वुमन इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट. चलो सर, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मुंबई. अभी वुमन पढ़ा था, वहीं पे थी. राइट ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मुंबई इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट. तो सर ये तो मेरे को ऑन टिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने उसी से लिया. देन आई जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ ग्रेन ऑफ व्हीट इज अ नॉवल ऑफ केन्या's स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्टोरी लाइन, यू गाइस गेट इट. आई होप सो आपको पता लग गया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफर्म आने वाला क्वेश्चन यहां से. कह रहा अ ग्रेन ऑफ व्हीट इज अ नॉवल ऑफ केन्या's स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. नेक्स्ट वन, A Dance of the Forest is an example of colonial theatre. Totally set के पर confirm पे बनाता है. A Dance of Forest, I repeat, A Dance of Forest is an example of colonial theatre. Discuss. Jump up to the very next question. Compare and contrast the narrative style in A Grain of Wheat and A Dance of Forest. ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है. I repeat. Compare and contrast the narrative styles in A Grain of Wheat and Dance of Forest. इन दोनों का narrative पे क्वेश्चन आया है, आपसे कंपैरिजन भी किया जाएगा. एंड देन आई विल कम टू माय फेवरेट स्टोरी लाइन, दैट इज डिस्कस आइस कैंडीमैन एज अ नॉवल ऑफ पार्टीशन. हाउ कुड आई लिव दिस? नाउ माय कंट्री इज इन इंडिया एंड आई नो दैट दिस रियली इज ऑल अबाउट माय कंट्री. तो यहां पे क्वेश्चन था an Ice Candyman. Can I discuss Ice Candyman as a novel of partition? Partition, the black chapter of Two Nation Theory. Seriously, sir, वहां से आया. नहीं हुआ तो seriously बहुत अच्छा होता, but can't go to the part. फिलहाल हम next question में जाते हैं. Discuss child narrative. Yes, discuss child narrative. से चाइल्ड नरेटिव है हमारे पास इन आइस कैंडीमैन. डिस्कस चाइल्ड नरेटिव इन आइस कैंडीमैन. तो ये आपको घोट के भी जाना है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा. क्लियर जस्टिफिकेशन से कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा. कम ऑन नेक्स्ट वन, अ हाउस वो मिस्टर विश्वास. ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इसकी स्टोरी को मैं कनेक्ट करता हूं कई बार कई लोगों से. कमेंट ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. Justification the title A House for Mr. Biswas. Jump up to the next part. Comment on the irony, pathos and humor. I repeat, comment on the irony, pathos and humor in A House for Mr. Biswas. So irony भी आ गया, humor भी आ गया और pathos को भी क्लियर कर दिया उसने. सर ये तो MEG 5 का उठा लिया एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ डाल दिया. Jump up to next one. A House for Mr. Biswas is a novel about relationship between father and son. I love this question. You know the reason, series don't know the reason. That is something else, but I must tell you that this question is one of the most expected question that you need to clear for this storyline. A House for Mr. Biswas is a novel about the relation between a father and son. Jump up to the next part. How I'm going to clear this? इसका concept क्या होगा, कैसे समझा जाएगा? The question is, write on the characteristics of Mr. Biswas. इनका तो क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना चाहिए मिस्टर विश्वास का. एक क्वेश्चन और लेना मिस्टर विश्वास से. कमेंट ऑन द मेटाफोरिकल इम्प्लीकेशंस. कमेंट ऑन द मेटाफोरिकल इम्प्लीकेशंस इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. सर मिस्टर विश्वास के घर से जो मेटाफोरिकल ली गई है सारी, वो हमें ऐड ऑन कर लेनी है. चलो सर नेक्स्ट पे आता है हमारे पास. कहता व्हाट आर द मेन थीमेटिक कंसर्न्स. What are the main thematic concerns of the Stone Angel? Stone Angel की main thematic concerns क्या हैं? सर जंप करिए सीधा नीचे आ गया, कुछ था रीजन के पीछे. And the next question is, the structure of the Stone Angel is based on juxtaposing. I repeat the question. The structure of the Stone Angel is a juxtaposing the past and the present. Stream of consciousness.
flashbacks from the past and the present coming together. Flashbacks आ रहे हैं. क्वेश्चन बहुत अच्छा, रिपीट कर देता हूँ. The structure of the stone angel, I repeat, the structure of the stone angel is based on the juxtaposing the past and the present. Discuss. Next one, write on the character sketch of Hagar in the stone angel. सर Hagar के character को clear करना है. कहाँ से? The stone angel से. अच्छा, come to the next question we are having. Write down an essay on a thematic stand. Write on an essay on a thematic stand and the frame of the character in the solid mandala. Solid mandala कैसे छोड़ सकते हैं इसको? कई लोग लग रहा है छोड़ दिया, कैरेबियन पोएट्री छोड़ दी, नहीं छोड़ूंगा. पोएट्री की आर्टिस्ट ही आएगी पेपर में. और एक क्वेश्चन में आएगा, वो भी मेंशन करूंगा मैं. नेक्स्ट वन, एनालाइज नेम्स एंड क्रूजो जर्नल. एनालाइज नेम्स एंड क्रूजो जर्नल. ये नेम्स एंड क्रूजो जर्नल कहां से आया है? ये कहां से? सर ये कैरेबियन पोएट्री हमारे कोर्स के अंदर ये वहीं से आया और ये क्वेश्चन वहां से लेने थे. तो सर क्या एक क्वेश्चन आपने दिया सॉलिड मंडाला से, तो दो क्वेश्चन सॉलिड मंडाला के और ऐड ऑन कर सकते हैं आप. एक कैरेक्टर एप्रोप्रिएशन, यस कैरेक्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ द सॉलिड मंडाला. एंड देन व्हाट अबाउट दिस पोएट्री आर्टिस्ट्स. यू गाइस नीड टू क्लियर द आर्टिस्ट्स. उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना. दोनों की जो हमारे पोस्ट में पोएट्रीज हैं दोनों की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं. वीडियोस पे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड यू बी एबल टू राइट द आंसर. टिल देन कीप वाचिंग गाइस. ऑल द बेस्ट.